आम आदमी पार्टी ने काफ़ी कम समय में जम्मू कश्मीर में अपना जाल बिछा दिया। जो मुद्दे पकड़े हैं, शिक्षा, बिजली, पानी, जो आम इंसान को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। गरीब को 1 किलो राशन दे दिया लॉकडाउन में, लेकिन मिडिल क्लास को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। क्या मिडिल क्लास का काम बंद नहीं हुआ था? उसके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, उसके घर में खाना नहीं बन रहा था। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है, बांटा जाता है। आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, सबके विकास की बात करती है। अगर स्कूल अच्छा होगा तो उसमें किसी गरीब का ही नहीं, मिडिल क्लास का बच्चा भी पढ़ेगा, अमीर का डीसी का बच्चा भी उसके साथ पढ़ेगा। अगर हॉस्पिटल अच्छे होंगे तो वहाँ जाति देख के इलाज नहीं किया जाएगा, वहाँ आपको एक सिटीजन के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, आपका इलाज अच्छा होगा। आपकी गलियाँ, आपके इलाके के हालात बदलेंगे। बहुत बढ़िया बात मेरे पत्रकार भाई साहब ने कही कि लोग बर्फ़ देखने के लिए कश्मीर चले जाते हैं, हिमाचल चले जाते हैं 200 किलोमीटर में, मगर बनी क्यों नहीं आ पाते? बनी मेरे दोस्त इसलिए नहीं आ पाते कि बनी का रास्ता हमने आते हुए देखा है। ये डेवलपमेंट पीछे की सरकारों के द्वारा जो की गई है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप अच्छी शिक्षा ले लें, पढ़ लिख जाएं, आपके पास नॉलेज आ जाए, क्योंकि आप लोग पढ़ लिख जाओगे, नॉलेज आ जाएगी तो फिर आप सवाल पूछोगे और उनको सवाल अच्छे नहीं लगते हैं। हमारी पार्टी का विज़न है कि सबसे पहले हम आपको सुने, आपकी क्या दिक्कतें हैं। हम यहाँ आए हैं आपसे मिलने के लिए, आपके व्यू लेने के लिए, आपकी सोच क्या है, दिक्कतें क्या हैं। उन्होंने आपके इलाके का दौरा किया। अगर हमें सिर्फ लीडरी यहाँ चमकानी है या सिर्फ वो, तो हम भाषण दे के चले जाते। हमारा विज़न वो नहीं है। हमारी टीम एक सोच के साथ निकलती है। यहाँ आते हैं, हम सुबह भी यहाँ पहुँच के प्रोग्राम करके चले जाते हैं। इसलिए हम एक दिन पहले आ गए ताकि हम इलाके में घूम के अपने तरीके से देखें कि दिक्कतें हैं क्या। बैठ के हमने ये लिस्ट बनवाई कि सर आप बताइए आपके यहाँ क्या क्या दिक्कत है, और दिक्कत मैक्सिमम वही है। वो कहते हैं डेपुटेशन पे डेपुटेशन देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। स्कूल के लिए जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। हॉस्पिटल के लिए जाते हैं, आप देखो इसकी पोजीशन वही के वही हाल है। तो ये हमारी आम आदमी पार्टी का विज़न है कि सबसे पहले इन चीज़ों पे। दिल्ली में एक आदमी जो मिडिल क्लास फैमिली है, उसको 10,000 रुपया एक महीने का बचता है। लगभग 2-2.5 हज़ार रुपया उसका बिजली का बिल बचता है, 1,000 रुपया पानी का बिल बचता है। अगर 2 बच्चे प्राइवेट स्कूल में आपके पढ़ रहे होंगे तो आपको पता है कितनी फीस है, आप समझ सकते हैं। लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया, और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी स्टेट में प्राइवेट स्कूलों से अच्छा रिजल्ट किसी सरकारी स्कूल के बच्चे का आया है। तो ये ऐसे नहीं हुआ, एक क्रांति लाई गई किया। उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट रहा लोगों का, आप जैसी जनता का। जनता ने उन पर विश्वास दिखाया, उनको चुन के सत्ता में आने का मौका दिया, और फिर उन्होंने करके दिखाया। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पे है कि आप लोग निज़ाम कैसा चुनते हैं। अगर आप निज़ाम अच्छा चुनेंगे, हमारा एक विज़न है कि हम जिस स्टेट में जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें 5 साल दे दीजिए। अगर उसके बाद आपको लगे कि हमने अच्छे काम नहीं किए तो हम दोबारा आपसे वोट मांगने आएंगे, आप हमें वोट मत देना। ये हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी का बयान था जब पिछली दिल्ली इलेक्शन हुई थी। हिंदुस्तान में किसी लीडर में इतना दम नहीं था, वो ये बात क्या पाता कि अगर हमने काम नहीं किए तो हमें वोट मत देना। उन्होंने जनता के बीच जाके कहा, माइक पे कहा, स्टेज से कहा, अगर हमने काम नहीं किए हैं हमें वोट मत करना। लेकिन जनता ने फिर भी उनको पूर्ण बहुमत देके 62 सीट देके दोबारा सत्ता में लाया। मतलब जनता को पता था कि उन्होंने काम किए हैं। सो मेरा सिर्फ आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग पार्टी के विज़न को स्टडी करें, विज़न को पढ़ें, लोगों से जुड़े, आपकी मदद के लिए खड़े हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, केजरीवाल साहब जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल साहब जिंदाबाद, प्रदीप मित्तल साहब जिंदाबाद, प्रदीप मित्तल साहब जिंदाबाद, हीरालाल वर्मा जी जिंदाबाद। पढ़ाई में सुधार करना चाहते हैं, जहां आप मेडिकल की व्यवस्था ठीक देखना चाहते हैं, और अपनी हवा पानी अगर स्वच्छ देखना चाहते हैं, तो आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े। न कि हम आज यहाँ कोई वोट मांगने आए हैं।
सिर्फ आपको एक मैसेज देना था और आगे आपको आपकी बातों से पता चला कि बहुत जुल्म हो रहा है। ये जुल्म किसी गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, किसी लीडर का कोई कसूर नहीं है। अगर कोई आदमी जुल्म करता है तो सबसे बड़ा जुल्म आप लोगों का सहने का है। अगर आप लोग जुल्म सहन करते हैं तो आपके ऊपर कोई जुल्म करता है। अगर आप लोग कोई जुल्म सहन ना करें तो कोई आदमी भी आपके ऊपर जो जुल्म वो नहीं कर सकता है। अगर दिल्ली में मॉडल अच्छा था तो मैं पंजाब वालों को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने फुल मेजॉरिटी में और इतना झाड़ू चलाया कि पीछे कोई गंदगी वापस नहीं छोड़ी, उन्होंने पूरी गंदगी साफ कर दी। और आज मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ, अगर बनी में आपने कोई गंदगी साफ करनी है तो आपको भी सबको मिलकर ये झाड़ू चलाना पड़ेगा। और अगर आप झाड़ू चलाओगे तो आपकी बनी की गंदगी पूरी की पूरी साफ हो जाएगी। और हम आपसे वादा करते हैं, जोर अपील करूंगा, हम भी जितना हो सकेगा हम भी कोशिश करेंगे, हम इन लोगों को अवेयर करेंगे, सुनाएंगे। लेकिन इस गरीब जनता को इस सरकार ने आज के टाइम में बिल्कुल दबोच के रखा है कि कोई सरकार के सामने ना बात कर सकेगा ना उंगली उठा सकेगा। तो ये कहाँ का इंसाफ है? अगर गरीब को अपने हक के लिए बोलना भी सरकार ने मना कर दिया तो गरीब जाएगा कहाँ? कुछ नहीं मिल रहा है। ये सरकार, इस सरकार ने सिर्फ गरीबों को निचोड़ने का काम किया है। कहाँ जाएंगे ये गरीब? कोरोना काल में इतना लोगों से जुल्म सितम हुआ, अंदर लोगों को बंद करके रखा, पुलिस फिरती थी, कोई भी आदमी बाजार में हिम्मत नहीं कर सकता कि वो बाहर किसी रिश्तेदार के पास जाए, किसी दुकानदार के पास जाए, किसी अपने दूसरे दोस्त के पास जाए। पुलिस उनको लाठियों और डंडों से मार मार के दबाती थी। वो क्या खाएंगे? इस सरकार ने क्या सोचा? 1 किलो चावल और 2 किलो गंदम से वो उसका 1 महीने में पेट भर जाएगा। और बड़े बड़े दावे, बीजेपी के बड़े बड़े दावे, हमने गरीबों के लिए राशन फ्री दे दिया। क्या फ्री दिया? फ्री नहीं मिला, हो गया 10 मेरे पास फ्री नहीं मिला। लेने के लिए क्या है? पिछले महीने का नहीं आया, सब क्लियर कर ले, पिछले महीने का नहीं आया, अगले महीने मिलेगा तो आना। 3-4 दफा उसको एक आदमी को उधर जाना पड़ता, फिर राशन मिला। क्या दिया इन्होंने? अस्पताल की हालत देखो। अस्पताल को जनाब आला में कहना चाहता हूँ, कोरोना काल में कोई आदमी इनका बीजेपी का दलाल खड़ा होकर के बताए, अस्पताल को ताले लगाए। अगर कोई अंदर जाता था तो उसको अंदर बाहर निकाल दिया जाता। किसी हमारी माँ बहू बेटी की डिलीवरी होती थी, उसको भी कोरोना काल में इन्होंने धकेल दिया। कोई पूछने वाला नहीं था, किसी को एक गोली तक नहीं मिली, दवाई की एक टिक्की तक नहीं मिली। मैं गरीबों की समस्या को सुधारा। गरीबों को कोई इधर क्या फैक्ट्री है, कहाँ जाएंगे ये लोग, कहाँ काम करेंगे? फिर कहते हैं कि आप दिल्ली क्यों गए? कुछ लोग हमारे देश में फंसे, कुछ हिमाचल में फंसे, कुछ उधर मद्रास में फंसे, तो उनकी किसी ने मदद तक नहीं, पैदल यहाँ तक आए, तो धूप में, कड़कती धूप में पैदल यहाँ तक आए। फिर कहते हैं जी हमने कोरोना में काफ़ी मदद की, लोगों को काफ़ी साथ दिया, काफ़ी डेवलपमेंट कर रही है बीजेपी।